हे हाय और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड फिर से एक पावरफुल क्लास को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है एनर्जी आपकी पूरी हाई है एंड हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन करी थी कि किस तरह से मैं गूगल एडसेंस से एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम कर सकता हूँ। और हमने वर्स्ट केस के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करी और वर्स्ट केस में मुझे पता चला कि मैं 1,70,000 रुपये तक कमा सकता हूँ आज से 1 साल के बाद, अगर मैं अच्छे से मेहनत कर लूँ तो। राइट। वो नंबर अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या मुझे एक्चुअल में 1 साल लगेगा या मैं जल्दी भी कर सकता हूँ। देखिए ये जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक टाइम बता रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आए। अगर आपने सोच लिया कि मैं 1 महीने में अचीव कर लूंगा, अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपका मन कहेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। राइट। तो इसलिए 1 साल का टाइम आइडियल लेकर चलिए, क्योंकि अभी आपको सीखना भी है, अभी गिरना भी है, खड़े होना है वापस, मार्केट को समझना है। राइट। और वो सब करते 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 हमें 1 साल का टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि किसी भी मैं ब्लॉग को अगर डालता हूँ तो गूगल भी उसको इंडेक्स कराने के लिए टाइम लेगा। राइट। तो उस जगह पे मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो ये चीज है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने जो 1 लाख का नंबर डिसाइड किया है कि 1 लाख की ऑडियंस चाहिए बस, अब अगर 1 लाख की ऑडियंस 6 महीने में ही आ जाए तो आपकी इनकम जो है अपने आप ही 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका पूरा पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि मुझे अपनी ऑडियंस को लेकर आना है। अब अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ ऑडियंस को लेकर आना है या फिर इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ आज ऐसी चीजें बताऊंगा जो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग खोल कर रख देगी। आपने नंबर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। लोग नंबर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या उसके इंस्टाग्राम पे बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, उसके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या सब्सक्राइबर होना और फॉलोअर होना डज इट मीन कि उसके पास नॉलेज भी है? आई डोंट थिंक सो। ये जो चीजें हैं ये पेड भी हो सकती हैं, बॉट्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या कि मैं चाहूं तो मैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स खरीद सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स खरीद सकता हूँ। राइट। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये नंबर्स हैं जो घूमते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए कि मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं। नहीं भी है डजेंट मैटर। धीरे 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 अपने आप बन जाएंगे जब आप लोगों को रीजन देना स्टार्ट करोगे कि क्यों उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। आज यूथ बाबा अकेडमी में बच्चे आकर क्यों पढ़ते हैं, पूरे पैन इंडिया के बच्चे आकर पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास एक रीजन होता है। राइट। उसी तरह से जब आप अपना ब्रांड बना रहे हो तो आपको भी एक रीजन देना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि एक्चुअल में लोग आपको फॉलो करें क्यों। और उस चीज के अराउंड में आपको आज तीसरी चीज बताऊंगा कि आप इनकम कैसे कर सकते हो। राइट। देखिए क्या होता है जब हमारे पास फॉलोअर्स आते हैं, फॉलोअर से पहले क्या आता है, हमारा कंटेंट आता है। मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, लोगों ने कंटेंट देखा और उन्होंने मेरे को फॉलो करना शुरू किया, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो फॉलोअर्स क्या करते हैं, एंगेज होते हैं मेरे साथ। एंगेज कब होंगे, जब मैं उनको एंगेज करूंगा। अगर मेरा एंगेजिंग कंटेंट होगा तभी पर्सन जो है एंगेज होगा मेरे साथ। जब मैं टाइम टू टाइम उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उनसे सजेशंस मांगूंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, तब जाकर एक बॉन्ड बनना शुरू होगा। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्म करते चले जाओगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो पर्सन सिर्फ कंज्यूम करेगा लेकिन एंगेज नहीं करेगा आपके साथ। राइट। तो एंगेजमेंट चाहिए आपको ताकि लोग आपके एंगेज करें एंड उसके बाद बनेगी आपकी लॉयल्टी। और ये एक्चुअल में बनाना बड़ा जरूरी है, जो कि आज मैं आपको एक मूल मंत्र देने वाला हूँ और हम एक कैलकुलेशन भी करेंगे आज, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो नंबर्स है मैटर क्यों नहीं करते हैं। राइट। ये जो नंबर्स है मैटर क्यों नहीं करते हैं, और अगर मेरे को नंबर्स चाहिए तो एक्चुअल में नंबर्स में वो कितना कुछ दे सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीज आज हम थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या किया, मैंने कंटेंट डाला। ठीक है, अब ध्यान रखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कई लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग का मतलब होता है लिखना, तो मैं फिर लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो कंटेंट चारों तरीके का होगा, वो भी लिख देता हूँ चलो आपके लिए। सबसे पहले होता है टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद होता है इमेज कंटेंट जो कि हम इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं, उसके बाद होता है वीडियो कंटेंट जो कि हम आजकल रील्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर भी डाल देते हैं, उसके बाद होता है ऑडियो कंटेंट जो कि हम स्पॉटिफाई पे गाना ऐप पे, ठीक है, सुनते हैं। ये चार तरीके के फॉर्मेट होते हैं। अब आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट से आपके फॉलोअर्स आए, फॉलोअर्स के ने एंगेजमेंट करी, एंगेज होते होते वो क्या हो गए, लॉयल हो गए।
लॉयल्टी बननी शुरू हो गई। लॉयल्टी बनने के बाद आपको क्या बनानी है अपनी, आपको बनानी है अपनी एफिनिटी। ये एक नया वर्ड आपने सुना है। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, कि मुझे इस पर्सन से लगाव हो गया और ये पर्सन जो है ना बस अब बहुत बढ़िया है, जो भी कहेगा मैं कर लूंगा इस पर्सन के लिए। तो आपको वैसा लगाव बनाना पड़ेगा, और वो कब होगा, जब आप उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करोगे। आप उनको अच्छा फील कराओगे कि अगर आप हमारी कम्युनिटी में हैं तो एक्चुअल में वर्थ इट है। तो ये चीज बस आपको सोचनी है, और अब इस चीज के अराउंड हम कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ, राइट। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे एफिनिटी बनानी है। एफिनिटी का मतलब होता है कि लगाव, कि अगर मैंने कोई भी चीज मार्केट के अंदर बोली तो कितने लोग जो हैं वो उस चीज के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। कंज्यूम बड़े सारे लोग करते हैं, एक्शन बड़े कम लोग लेते हैं। तो जिसकी एफिनिटी अच्छी होती है उसके पास ज्यादा कन्वर्जन आती है। तो बड़े सारे लोग हैं जिनके पास इंस्टाग्राम पे 100 के भी फॉलोअर्स होंगे, लेकिन एफिनिटी पता है कितनी होती है, 0.1% की। ठीक है, या फिर 1% की, इतनी एफिनिटी होती है। मतलब अगर 1 लाख फॉलोअर्स अगर हैं तो सिर्फ 1% की एफिनिटी हुई। तो ध्यान रखना, एफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि 1% लोगों ने वो एक्शन लिया जो कि इस पर्सन ने बोला। अब वो कुछ भी हो सकता है, और वो 1% लोग जो है उस चीज को मानेंगे, ऐसे 0.1% लोग जो है उस चीज को मानेंगे। तो अगर मैंने एफिनिटी इंक्रीज करी, फॉर एग्जाम्पल आज देश के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनकी एफिनिटी बड़ी तगड़ी है। इनकी एफिनिटी बड़ी तगड़ी है, ये बोलते हैं कि हम जो है एक वेबिनार करने वाले हैं। लोग भर भर के प्रमोशन करते हैं उनकी। वो बोलते हैं इस वीडियो को शेयर कर दो, लोग शेयरिंग पे लग जाते हैं। वो बोलते हैं ट्विटर पे आके हैशटैग रन कर दो, लोग हैशटैग रन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनाई है, एंड उनकी एफिनिटी जो है वो काफी अच्छी है। और इनसे भी ऊपर जो आते हैं, इनसे भी जो ऊपर आते हैं वो हैं संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी आपको पता है एक बहुत बड़े रोल मॉडल है, एंड इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हम एफिनिटी को 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। पहला हम करेंगे वर्स्ट केस, दूसरा हम करेंगे मॉडरेट केस, और तीसरा हम करेंगे क्या, बेस्ट केस। इन 3 केस में हम इनकी रिवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे, इनकी एफिनिटी का यूज करेंगे कि एक्चुअल में इनकी एफिनिटी इनको क्या कुछ दे सकती है। तो वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ, कि बड़े कम लोग जो है वो इनकी बात को सुनेंगे। अब आपको पता है कि संदीप मिश्री का नाम ले रहा हूं तो कितने बड़े रोल मॉडल हैं ऑलरेडी, राइट। आपके मेरे मन में अपने आप ही उनके दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है। तो वर्स्ट केस में मान के चलते हैं कि उनकी एफिनिटी है 10%। वर्स्ट केस में वैसे तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी मॉडरेट केस में मान के चलते हैं उनकी जो एफिनिटी है वो होगी 25%। और बेस्ट केस में मान के चलते हैं उनकी जो एफिनिटी होगी वो होगी अराउंड अराउंड 35 से 40%, 35% मान लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 20%, इसको कर देते हैं 30%। बेस्ट केस में मैंने सिर्फ 30%, मतलब 100 में से 30 ही लोग उनकी बात मानेंगे, बाकी 70 लोग सुनेंगे और इग्नोर कर देंगे, राइट। अब क्या है कि संदीप मिश्री आपको पता है कि अपने यूट्यूब चैनल वगैरह से पैसा नहीं कमाते हैं। उनके पास अपना अलग बिजनेस है, imagesbazaar.com। तो उस जगह पर क्या है, संदीप महेश्वरी अगर मार्केट के अंदर कुछ भी बोलते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि लोग उनकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। तो मान के चलते हैं कि संदीप महेश्वरी ने क्या बोला, कि मैं अपनी एक प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ, कि मैं यूट्यूब से अपना चैनल हटा हटा रहा हूँ। वो वैसे भी उनको हट चुका है, मतलब चैनल नहीं हटाया अभी, उन्होंने अपनी दूसरी वेबसाइट स्टार्ट कर ली है, sandeepmaheshwari.tv। आप जाके चेक कर सकते हो, मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा अभी। तो उन्होंने जो है बोल दिया कि मैं अपनी एक प्रीमियम मेंबरशिप डाल रहा हूँ, जिसके अंदर आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी, हर रोज एक पॉडकास्ट मिलेगा, एंड उसके लिए आपको मेरे को 1,000 रुपये देने हैं पूरे साल का। अब सोच कर देखो, 1,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होता है ना। और 1,000 रुपये एक ऐसे पर्सन को देना जो कि रोल मॉडल है, तो कोई भी देगा, हंसता खेलता देगा, चाहे वो यूज भी ना करे उस चीज को, फिर भी वो 1,000 रुपये दे देगा।
तो एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, 10% एफिनिटी का मतलब है कि 10% लोगों ने ही पैसे दिए। यहाँ पे क्या है, 20% लोगों ने ही पैसे दिए, और यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 30% लोगों ने ही पैसे दिए। अब एक्चुअल में हमें ये देखना है कि संदीप माहेश्वरी के पास ऑडियंस कितनी बड़ी है, राइट। कितनी बड़ी ऑडियंस है जो कि हमें एक्चुअल में बताएगी रियल स्टैट्स को। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, गूगल के ऊपर। तो हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं पहले यूट्यूब को, ठीक है। एंड यूट्यूब पे जाके देखते हैं एक बार संदीप माहेश्वरी को, और बड़े अच्छे कैलकुलेशन हम करने वाले हैं ताकि आपको मजा आए और आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा खुल पाए कि एक्चुअल में एफिनिटी काम करती कैसे है, राइट। क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं बतानी है कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं सिर्फ ऐसे ऐसे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रोड मैप की एक्चुअल में चीजें पॉसिबल होती कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पे है 20.2 मिलियन, मैं 20 मिलियन मान के चलता हूँ। 20 मिलियन का मतलब होता है 2 करोड़। 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है इनकी, किस पे, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम पे हो सकता है कुछ यूनिक यूजर्स हो जो यूट्यूब पे ना हो, फेसबुक पे हो सकता है कुछ यूनिक यूजर्स हो जो कि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे ना हो। तो ओवरऑल मिला के कम्युनिटी बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन अभी हम 2 करोड़ की कैलकुलेशन ही करेंगे। एंड मैं आपको इनका व्यूअरशिप भी बताया था एक बार। तो एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड जो कि स्टैट्स दिखाती है। तो एक बार सोशल ब्लेड पे चलते हैं, एंड संदीप माहेश्वरी का जो यूजर नेम है वो संदीप सेमिनार। नहीं, ये नहीं आ रहा, संदीप में भी शायद सेमिनार है। चलिए, ये आ गया। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितनी वीडियो व्यूज अभी तक इनकी हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो 138 करोड़, 138.9 मतलब तकरीबन 139 करोड़ वीडियो व्यूज अभी तक हो चुके हैं। तो एक बार चेक करते हैं इनकी व्यूअरशिप को। ये देखिए, ये है इनकी व्यूअरशिप, वीडियो व्यूज फॉर द लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में तकरीबन 41 मिलियन, 42 कह सकते हैं इसको, 42 मिलियन लोगों ने इनकी वीडियोस को देखा है। सब्सक्राइबर्स कितने, 20 मिलियन। लेकिन पिछले एक महीने में देखा कितनी बार है, 41 मिलियन, मतलब 42 मिलियन। तो कहीं ना कहीं व्यूअरशिप इनका काफी ज्यादा है। कुछ लोग जिनको सब्सक्राइब नहीं करते हैं या नहीं कर रहे, कर रखा है उन्होंने, वो भी इनकी वीडियोस को आकर देखते हैं। तो अब चलते हैं वापस हम लोग अपने स्टैट के पास। हमारे पास वर्स्ट केस है, मॉडरेट केस है एंड बेस्ट केस है। व्यूअरशिप हमें पता चल गई है कितनी है संदीप माहेश्वरी की। व्यूअरशिप है हमारे पास 2 करोड़ की, ठीक है जी, मतलब 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी है। अब एफिनिटी मानी हमने 10% की। 10% की एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, 2 करोड़ का 10% होता है कितना, 20 लाख। 20 लाख पीपल इनकी बात को मानेंगे। और वैसे भी एक फैक्ट है कि अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो वो इंडिया के अंदर वायरल हो जाएगा, राइट। कि संदीप माहेश्वरी ने पहली बार कोई ऐसी चीज बोली है। अगर 20% की है तो कितना हो गया, 40 लाख हो गया। और अगर 30% की एफिनिटी है कि 30% लोग उनकी बात को मानेंगे, तो वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 60 लाख। ये हो गई एफिनिटी। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एफिनिटी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अब इन्होंने क्या बोला, मेरे को सिर्फ तुम 999 रुपीज दे दो। इसको हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लेते हैं 1K, 1000, ठीक है। एक साल का 1000 रुपीज आप मुझे देंगे। लोगों ने कहा ठीक है दे देंगे। अगर मैं हूंगा तो मैं तो 1000 की बजाय 10,000 भी दे दूंगा, मांगे तो सही। अब यहाँ पे क्या है कि 20 लाख, 5 जीरो होती है लाख में, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 जीरो, 1 2 3, क्यों, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 20 लाख लोगों ने 1000 1000 रुपए देना है। अगला समझते हैं, 40, 40 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और 3 जीरो 1000 की। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 60 लाख। 60, 5 जीरो एंड 3 जीरो। अब 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होती है, तो कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6 7, ये हो गया कितना, 200 करोड़ एक साल का। एक बार बोलने पे कि आप मेरी मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर लो, पूरे साल का मुझे सिर्फ 1000 रुपये दे दो, संदीप माहेश्वरी बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं वर्स्ट केस में, सिर्फ 10% एफिनिटी के साथ। और मैं कहता हूँ इस एफिनिटी को अगर हम 5% भी कर दे तब भी 100 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं
ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कितना बड़ा नंबर मार्केट के अंदर अचीव किया जा सकता है अगर मैं अपनी ऑडियंस को बिल्ड करूं। लोग फॉलोअर्स को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, नंबर्स को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एफिनिटी को बिल्ड करो, आप अपनी लॉयल्टी को बिल्ड करो। राइट, आगे चलते हैं। ये तो था संदीप महेश्वरी का केस। बेस्ट केस में वो 600 करोड़ रुपए कमा सकते हैं साल का, अगर वो सिर्फ 1000 रुपये का प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दें इंडिया के अंदर। राइट, और वर्ल्ड वाइड उनकी फॉलोइंग है, तो वर्ल्ड वाइड लोग जो है इस चीज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये तो थे संदीप महेश्वरी, ये अपने आप में एक बहुत महान पर्सनैलिटी है, इनके बारे में जितनी बात करो उतना कम है। लेकिन हम जो है अपनी कैलकुलेशन वो करते हैं कि हमारे पास तो ऑडियंस कितनी है, हमारे पास तो ऑडियंस है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की। अब 1 लाख की ऑडियंस भी थोड़ी नहीं होती है आपके लिए, अगर आप पैसा कमाना चाहो तो थोड़ी नहीं है। पर ध्यान रखना, ये 1 लाख फॉलोअर्स नहीं, सब्सक्राइबर्स नहीं लेके आने आपको, आपको एफिनिटी इंक्रीज करनी है। क्योंकि फॉलोअर्स तो बड़े सारे लोगों पे और एफिनिटी 0.1%, 1%, 2%, 3% तक की एफिनिटी है। लेकिन आपने अपनी एफिनिटी को बढ़ाना है। मैं मान के चलता हूँ आप सिर्फ 10% तक या फिर 20% तक अपनी एफिनिटी को ले जाओ। तो ये लेकर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट डालना पड़ेगा, कंटेंट प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज या फिर हाई कंटेंट प्रोडक्शन। दूसरा, अपनी ऑडियंस के साथ बात, ऑडियंस टॉक, लाइव आ गए, ठीक है, एक हफ्ते में एक बार, या फिर कोई फोरम पे डिस्कशन करनी शुरू कर दी, व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्कशन करनी शुरू कर दी, टेलीग्राम का ग्रुप बना लिया, या फिर फेसबुक के ऊपर जाकर प्राइवेट ग्रुप बना लिया। बड़े सारे तरीके हैं बात करने के, राइट। जूम के ऊपर कोई मीटिंग कर ली, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाना बड़ा जरूरी है, और 1 साल तक आपने ये करना है। स्टार्टिंग में मान लो 500 की ही आपकी गैदरिंग हो पाई, आने वाले 3 महीने या 4 महीने के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक्सपोनेंशियली आपको कब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं हर महीने 10-10 हजार की ऑडियंस बनाऊंगा तो 1 लाख की ऑडियंस बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले 4 महीने में हो सकता है कि आपकी ऑडियंस 500 के भी ना बने, और फिर 6 महीने तक हो सकता है 1000 की बन जाए, 7वें महीने में जंप करे सीधा 20 हजार पे, और 12वें महीने तक जाते जाते हो सकता है 80 हजार 1 लाख तक पहुंच जाए। टारगेट है 1 लाख तक लेकर जाने, कैसे लेकर जाने है वो आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। उसकी बड़ी सारी टेक्निक्स होती है कि आप अपनी नीश के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। ऑडियंस तो बनाई, एंगेजमेंट आई, एंगेजमेंट बनाकर आपकी क्या बनी, एफिनिटी इंक्रीज हो गई। इसका आउटपुट क्या है, एफिनिटी को इंक्रीज करना है हमें, एफिनिटी इंक्रीज। ये ऐसी बातें बता रहा हूँ जो शायद कोई नहीं बताएगा आपको, शायद एफिनिटी का वर्ड भी आपने पहली बार सुना हुआ है मुझसे। अब क्या है कि 1 लाख की ऑडियंस है, आपने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब आप प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च कर सकते हो, अपना कोई डिजिटल कोर्स लॉन्च कर सकते हो, पहली चीज। अपनी कोई कंसल्टेंसी लॉन्च कर सकते हो। तीसरी, अपनी कोई ई बुक लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, और भी है क्या इसके बियॉन्ड कुछ, कंसल्टिंग, या फिर अपना कोई मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। मेंबरशिप प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया, मान लो 99 रुपीज पर मंथ का, और अगर 1 साल का लेते हो तो पूरा 1000 रुपये में पड़ जाएगा। मेंबरशिप प्रोग्राम, ये सब चीजें आपने कर दी, ओके। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। मान के चलते हैं आपने स्टार्टिंग में अपना प्राइस मार्केट को कैप्चर करने के लिए रखा सिर्फ 999 INR, ठीक है, 1000 पे मान के चलते हैं। एफिनिटी में आपका ही वर्स्ट केस बेस्ट केस होगा। मान के चलते हैं जो वर्स्ट केस है आपका, अभी तो इतनी जल्दी एफिनिटी नहीं बनती है, तो मान के चलते हैं वर्स्ट केस में आपने फिर 3% की एफिनिटी बनाई, ओके। मॉडरेट केस में आपने जो अपनी एफिनिटी बना ली वो बना ली 5% की, लेट से। एंड बेस्ट केस में अगर आप इससे ज्यादा बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बना नहीं पाओगे, टाइम लगता है हर चीज को, ठीक है, बना लोगे। चलो, तो यहाँ पे क्या है, 3%, 4% और 10%, ठीक है, ये बना लिया। और ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिर इंस्टाग्राम पे एफिनिटी बनती है, फिर यूट्यूब पे एफिनिटी बनती है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी एफिनिटी होती है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी ऑडियंस होती है। तो आपको इसलिए मैंने बोला हम चारों फॉर्मेट को यूज करेंगे। ये नहीं कि मैं फिर लिखने में अच्छा हूं तो मैं लिखूंगा ना, अगर मैं बाकी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मेरे को अच्छा बनना है। अगर मुझे मार्केट के अंदर तेजी से ग्रो करना है, ठीक है, तो मेरे को अच्छे से कंटेंट की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। नहीं भी आती है तो सीखी जा सकती है, इट इज ए लर्नेबल स्किल। ध्यान रखना, हर एक पर्सन जो है वो बचपन से सीख कर नहीं आता है। तो आपकी 1 लाख की ऑडियंस है, 1 लाख का 1% होता है 1000, 3% हो गया 3000, 3000 की पोटेंशियल ऑडियंस आपके पास बन गई, ठीक है।
मॉडरेट में बन गई 5% के हिसाब से 5,000 की ऑडियंस, एंड बेस्ट में बन गई आपके पास 10,000 की ऑडियंस। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। चलो, 10% होता है 1 लाख का 10,000, 3% होता है 3,000। और अब आपने अपना परचेज करवाया, 1,000 रुपये ये लोग आपको देंगे, मान के चलते हैं साल का देंगे 1,000 रुपये। आपका अपना अपना प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा प्रोग्राम है, राइट। तो मैं अभी मान के चलता हूँ आपने 1 साल का प्रोग्राम लॉन्च किया 1,000 रुपये में, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जीरो लग गई, ये कितना हो गया? 1, 2, 3, यहाँ पे रहता है जीरो। ठीक है, ये बन गया 30 लाख रुपए साल का। आपकी ऑडियंस ने वर्स्ट केस एफिनिटी 3% में भी आपको 30 लाख रुपए दे दिया साल का। इतना पैकेज भी नहीं लगता किसी का, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपके घर वाले आपको बोले तो उनको एक कैलकुलेशन समझाना, नहीं समझते हैं तो करके दिखाना, क्योंकि करने से ही दुनिया मानती है। अदरवाइज आपको बोलेंगे कि हाँ बड़े बड़े सपने देख ले तो ठीक है, उस तो बोलते भी हम, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, जो पर्सन सपने देख सकता है सपने पूरे भी कर सकता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 50 लाख, और यहाँ पे मेरे पास हो गया 1 करोड़। ठीक है जी, 1, 2, 3, ये मेरे पास हो गया कितना? 1 करोड़। बेस्ट केस में सिर्फ और सिर्फ 10% एफिनिटी के साथ, कि अगर मैं अपनी ऑडियंस के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना लूं कि 10% लोग मेरी बात मान लें। अगर मैं 10% लोगों को ये कह दिया कि तुम मुझे मेरे ऊपर 1,000 रुपये खर्च लो, तो वो खर्च दें, तब भी आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया साल का। अब ध्यान रखना, ऐसी कौन सी नौकरी है जो कि आपको 1 करोड़ रुपए साल का देगी आज से 1 साल या फिर 2 साल बाद? और मैं कहता हूँ मैंने आपको 1 साल का टाइम दिया, आप 2 साल लगा के चलो, कि आपका एफिनिटी बनाते 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 इतना कंटेंट प्रोड्यूस कर दिया आपने, इतनी ऑडियंस बिल्ड कर ली कि आपको 2 साल लग गए अपने 10% एफिनिटी बनाते हुए। उसके बाद से तो ये आपका रेकरिंग अमाउंट हो गया ना, हर साल आ रहा है, और हर साल बढ़ेगा क्योंकि हर साल आपकी ऑडियंस बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से बिजनेस किया जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, और ये भी नहीं सोचना मुझे डे वन से पैसा कमाना है। डे वन से पैसा नहीं कमाया जाता है, बड़े प्यार प्यार से चीजों को सीखना पड़ता है और बड़ी प्यार प्यार से चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो अगर आपने ये सब चीजें कर ली, ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर आपने ये सब चीजें कर ली, तो आने वाले टाइम पे इतिहास रचने वाले हो आप। और जिस दिन आप ये चीज मान लोगे कि एक्चुअल में मेरे अंदर पोटेंशियल है, इधर आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, अगर मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ये सोच लिया सिर्फ आपने, राइट, तो आप एक्चुअल में अचीव कर पाओगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करिए, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो सकता है मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए लिया है पर ईयर का, हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी नीश, जो भी जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, वहां पे आप 1,000 रुपये एक महीने का ले लो। ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग चीजों के ऊपर। और आने वाले टाइम पे मल्टीपल चीजें आप लोग जो है वो लॉन्च कर सकते हो। और जब मैंने आपसे बात करी इनकम की, जब मैंने 1,50,00,000 की बात करी, हो सकता है आपके मन में गया हो कि यार इतना कैसे पॉसिबल है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो मैं आपको एक स्टैट दिखाता हूँ, ठीक है। आपकी आंखें जो है वो थोड़ी सी फटी की फटी रह जाएंगी। एक लड़का है, रियान, यहाँ पे इसकी इनकम चेक करते हैं कि इस पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है। इसके बारे में आपको थोड़ा बताता भी हूँ, इसके बारे में सुनाऊं। ये एक बच्चा है, इसकी एज कितनी है? 9 साल इसकी उम्र है। नाम है रियान काजी, रहता कहाँ पे? टेक्सास में, यूएसए में, राइट। ये देखो लिखा हुआ है, अ 9 ईयर बॉय फ्रॉम टेक्सास। इसने कितनी इनकम करी? इसने इनकम करी है $29.5 मिलियन की। करता क्या है? खिलौनों से खेल कर दिखाता है अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, 9 साल का बच्चा खिलौनों से खेल कर दिखाता है, और ये कितना पैसा कमाता है। 2018 में भी हाईएस्ट पेड था, 2019 में भी हाईएस्ट पेड था, और 2020 में भी हाईएस्ट पेड था, और 2021 में भी फॉर श्योर यही पर्सन है जो कि हाईएस्ट पेड होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके, यूएसडी टू आईएनआर हम लोग करते हैं। तो यूएसडी टू आईएनआर 74 रुपए इस टाइम पे डॉलर चल रहा है, डॉलर का रेट बढ़ गया। और उसने कमाया 29.5 मिलियन, राइट। 29.5 मिलियन मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये होता है 29.5 मिलियन। ठीक है, मतलब कि कितना हो गया? 29, सॉरी 29.5 मिलियन है, तो यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे 5 आएगा। चलो, 29,50,000 डॉलर जो है इस पर्सन ने अर्न करी है। तो
इसकी इंडियन रुपीज में इनकम कितनी होगी वो चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, शायद मैंने एक जीरो कम लगा दिया यहाँ पे। 29, अच्छा 29.5 मिलियन है। ओके, तो एक जीरो और आएगी, मैंने 2.95 मिलियन कर दिया। 29.5 मिलियन है। ओके, तो 29.5 मिलियन का मतलब हो गया कितना? 295 लैक्स, मतलब 2 करोड़ 95 लाख डॉलर उस पर्सन ने कमाए, 9 साल के बच्चे ने। कहां से कमाया? यूट्यूब से कमाए। इंडियन रुपीज में कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 218.5 करोड़, 218.5 करोड़ रुपीज। ये इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। 218 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। और ये 9 साल का बच्चा कमा रहा है, तो सोचकर देखो कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम एज का मोहताज नहीं होता है। हम किसी भी एज में जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ से थोड़ा स्ट्रांग होना है और एक्शन लेना है कि हाँ, मुझे भी जो है ये चीजें करनी है अपनी लाइफ के अंदर। ऑलराइट, अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब तरीका क्या है करने का, कैसे कैसे जो है मैं चीजों को कर सकता हूँ। राइट, तो एक हाई एनर्जी के साथ इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, एंड अगले सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एंड समझेंगे कि अब रोड मैप कैसे बनेगा। ऑलराइट, सो अभी के लिए चलते हैं। दिस इज योर फ्रेंड तरुण गर्ग, द फाउंडर एंड CEO of youthbaba academy.com, signing off. Bye bye.